Hello, बच्चों. Let's read this question. Read the following statements and find out the incorrect statement. The binding of CO2 with hemoglobin is related to the partial pressure of carbon dioxide. PO2 is a major factor which could affect this binding. तो यहाँ पर ये statement correct हो जाती है, incorrect है. अब आप ये देखते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड की? हीमोग्लोबिन से. तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी यहाँ पर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. ओके. अब ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स तो है नहीं. अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक कब होगा? जब यहाँ पर आप ये देखेंगे ना कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, तो अब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ हो जाएगी? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की हो जाएगी. ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिन क्या फॉर्म कर लेगा? एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं जिसको. अब ये भी टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है. अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाएगी. तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उसके साथ हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो पार्शियल प्रेशर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और हीमोग्लोबिन के साथ जो उसकी बाइंडिंग है, वो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से मेजर फैक्टर की तरह काम करता है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और उससे अफेक्ट होती है इसकी बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से. When partial pressure of carbon dioxide is low, ठीक है, partial pressure carbon dioxide का low है, and PO2 is high, partial pressure PO2, partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli. तो alveoli में बिल्कुल ऐसा ही मिलता है, partial pressure ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है. मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 occurs, तो ये इनकरेक्ट है. वहां पर क्या होती है? मोर बाइंडिंग ऑक्सीजन की होगी ना, अभी बताया ना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी ज्यादा बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ. तो ये क्या हो जाता है? यहीं पर इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट. आगे भी देख लेते हैं. Whereas when the partial pressure of carbon dioxide is high, partial pressure कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है, and PO2 is low, partial pressure of oxygen is low, as in the tissue में ऐसा ही मिल रहा है. Dissolution of carbon dioxide from carbamino hemoglobin takes place, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है. उस वक्त आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करता देखेंगे ब्लड में, और ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या बनाएगी? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी. हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा इस वक्त. तो यहाँ ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से इनकरेक्ट है. नेक्स्ट देखिए. एट द टिश्यू साइट where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood. बिल्कुल CO2 डिफ्यूज करता है ब्लड में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा है. टिश्यूज और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ये अपने पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करते हैं. तो कहाँ मूव कर जाते हैं? ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होता है? ब्लड में CO2 डिफ्यूज करती है आरबीसी में, आरबीसी एंड प्लाज्मा, या आरबीसी लिख देते हैं. और यहाँ पर क्या करेगी? वाटर के साथ रिएक्ट करेगी. रिएक्ट करने के बाद H2CO3 फॉर्म करेगी. H2CO3 ब्रेक होगा HCO3 नेगेटिव एंड HIN में. ओके, और फिर आप क्या देखेंगे? ये हो रहा है आपके आरबीसी में. एल्वियोलर साइड पर क्या होता है? जहां पर PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है एल्वियोलर साइड पर, वहां पर रिएक्शन रिवर्स हो जाती है. वापस से आपको क्या बनता दिखता है? CO2 एंड H2. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा है तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी. A एंड B इनकरेक्ट हो जाएगा, B एंड C इनकरेक्ट हो जाएगा, C एंड D इनकरेक्ट हो जाएगा, B ओनली ऑप्शन D इज करेक्ट है. थैंक